आज नवीन पराशर जी भरतपुर के राधा रानी के मंदिर प्रांगण में आए। श्री राधा रानी जी का आशीर्वाद लिया और कुछ इस प्रकार लोगों से मुलाकात की और लोगों ने कुछ इस प्रकार उन्हें प्यार दिया। बाबूजी, ये सम्मान और ये प्यार है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है साहब। ये मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद की जय। मैं नवीन पाराशर हूँ, आपका छोटा भाई, बुजुर्गों का बेटा। मेरे अगर कोई ने अगर वे देखे होंगे पोस्टर तो वहां पे मैंने लिखी हुआ है कि नेता राहूं साहब मैं बेटा हूं। दूसरी चीज ये है कि साहब मेरा उद्देश्य कोई बिल्कुल अभी ऐसा राजनीतिक नहीं था। मैं तो और राजनीतिक उद्देश्य मान भी लो तो इस समय आके तो मेरा उद्देश्य बड़ा आत्मिक, बड़ा जो है आध्यात्मिक हो गया है यहाँ आके, क्योंकि हम बिहारी जी की शरण में हैं। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे पुनीत स्थान पर मुझे बुलाया कि मेरा मतलब ये समझो कि इतनी आत्मा को सुख और शांति मिल रही है इस समय, और जो बुजुर्गों का और अपने भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसके चलते सबसे पहले मेरा करबद्ध आपको नमस्कार है और बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ इस चीज के लिए। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं सबसे पहले तो मैं प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मैं लड़वे को प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की टिकट लाके मैं भरतपुर विधानसभा से या बार मैं आपको एक प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आपकी सेवा में जरूर से आऊंगा वोट मांगवे। मैं बचपन से साहब पहली क्लास से और एमएसजे कॉलेज तक मैंने भरतपुर में देखो, और सेवर हमने यही हिसाब को देखो है कि यहाँ से जयपुर निकल गए, यहाँ से नदबई निकल गए और सेवर है हम सीधे हाथ पे छोड़ गए। नेता ने भी सीधी आंख से सेवर कभी ना देखो। यहाँ जितने भी नेता आए बिन्ने यो ना देखो कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है या ये जो अपना स्टेट हाईवे है इससे एक आधी किलोमीटर की दूरी पे जो सेवर कस्बा है उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकास हो जाए। तो मैं जब भी सेवर में गया मुझे वही तंग गलियां और वही मतलब मैं 20 साल का तो अपने सामने का उदाहरण देता हूं कि 20 साल से सेवर वैसे के वैसे है, और आप सब बुजुर्ग जो है वो इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे, इस बात से अपने आप को जोड़ पाएंगे कि सेवर में कोई बदलाव ना आया हो। मैं साहब पिछले साल आपके संस्कृत विद्यालय सेवर में ऊंचाई पे 15 अगस्त में मैं वहां गया हूँ, तो वहां की बहुत सारी बहन जी हैं और बड़े अध्यापक हैं और प्रिंसिपल, एक वो जो वहाँ हेडमास्टर ही है कहीं वो भी लेडीज लग रही। उनने मोते स्कूल के काजे कंप्यूटर और प्रिंटर मांगो, तो मैं बिन्ने देवे गयो, 15 अगस्त को झंडा फहरावे भी गयो। तो बात में मैंने देखो साहब 450 बालक हैं वहां स्कूल में, और वो स्कूल में 4-5 कमरा है और वो बिल्डिंग भी इतनी पुरानी कि कब कावा के संग रह जाए। और जब तक बालकों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिले, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिले, जैसे हम सब लोग सब बचपन में चाहे सुविधा थी या नहीं, लेकिन हमारे पास विद्यालय में खेलवे की व्यवस्था जरूरी कि हम कछू खेल लेते और दौड़ लेते, दुबकी दुबका खेल लेते, तो वो व्यवस्था नहीं थी। तो मैं तो एक ही विद्यालय के माध्यम से पूरे सेवर का मैंने लगा लिया। जैसे हम कुकर में साहब चावल बना में हमारी महिला नारी शक्ति बैठी है, तो एक ही चावल निकाल के पतो कर लेना हम कि पको है कि ना पको, हम सब चावल निकालने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही एक विद्यालय के हालात थे, हमने सेवर की हालात और सेवर के हालात थे भरतपुर विधानसभा के हालात मैंने देख लिए कि कोई सुधार नहीं है। दुविधा ये रही है साहब पीछे के समय में कि बहुत सारे लोग आए, मीठी मीठी बातें करी हैं, और मेरे से मैं तो साफ बोलता हूं, मैं मीठी बातें नहीं कर रहा, लेकिन इतनी मीठी बातें हमारे कानों में मिश्री घोल के, जो बिहारी जी के प्रसाद में हम मिश्री देखा है वो घोल घोल के हमारे कानन में डाली गई, और 5 साल बाद अपने कानन में वे 5 साल तक रुई डाल लें, हमारे कानन में मिश्री डालें और अपने इनमें रुई डाल लें जीतवे के बाद, और अपने घरन्ने बरवे लग जाएं। तो इतना साहब भ्रष्टाचार, इतना साहब कुशासन कभी नहीं हुआ भरतपुर में जो पिछले 5 साल में हुआ। तो मेरा साहब निवेदन ये है कि देखो छोटे छोटे यहाँ पार्षद महोदय बैठे हैं हमारे,
छोटे छोटे हित हमारे सबके किसी ना किसी राजनेता ने, कोई ना कोई मंत्री ने, कोई ना कोई विधायक ने छोटे छोटे हित हमारे पूरे कर दिए होंगे। कभी कैसे हित कि भैया हमारी सड़क पे नेक ज्यादा गिट्टी डाल दियो, नेक हमारी नाली है ठीक कर दियो, जो बाको जेनुअन काम है बुआ ने एहसान के तौर पे हमें करके दे दियो, और भाई में हम भरतपुर की जनता खुश है। मेरा कहने को मतलब ये साहब कि अगर भरतपुर को विकास करना है तो आप पे कोई युवा आदमी चाहिए, आप पे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी समस्याएं समझ सके, जो प्रशासन और शासन के बाजुए मोड़ सके और कानन ने ऐंठ सके। अगर ऐसा आदमी यहाँ पे नहीं मिलेगा और जो अधिकारी इनके सामने मतलब जनता की कीमत नहीं करा पाए, जो जनता के सामने अपने किसानन की और बुजुर्गन की बखत नहीं करा पाए, ऐसे नेता को कोई फायदा नहीं है। और ऐसा आदमी जो अपनी ड्यूटी पे घंटा घंटा 4-4 घंटा इंतजार करावे और फिर कागजन ने लेके एप्लीकेशन ने कचड़ा में डाल दे, ऐसे नेता कोई फायदा ना है साहब। और अगर कल को ऐसा नेता मैं बन जाऊं ना तो मोए भी 1 मिनट लगाइयो साहब कान पकड़ के खींच के कुर्सी पे उतार भी में। बाबूजी आप यूँ बताओ कि कब कोई काम पड़ जाए आप पे, चाहे आप तहसील में चले जाओ, चाहे पंचायत समिति में चले जाओ, चाहे आप कहीं और कोई ऐसे विभाग में रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, यूआईटी में चले जाओ, किसी भी काम से आप चले जाओ, बाबूजी कैसे व्यवहार करते हैं अधिकारी, कैसे जगह कपड़ा ने देख के यूँ कहते हैं कि बाबा बैठ साइड में बैठ। चाहे हमारो बालक डॉक्टर है गो, चाहे हमारो बालक अधिकारी है गो, पर यहाँ के अधिकारी हमारे कपड़ानते यूँ समझ लें ये तो मतलब गंवार आदमी है। और 4-4 6-6 घंटे तो आदमी किसी भी लीगल, किसी भी कानूनी समस्या में फंसना नहीं चाहता। और हम सब में से आज तक भी, चतुर्वेदी जी आप मथुरा के रहने वाले हो, मैं यहाँ की जमीनी हकीकत बताता हूँ, एक भी आदमी किसी भी गलत काम के लिए कभी नहीं जाता है कि साहब हमने मर्डर कर दिया हमें बचा लो, ऐसे कोई गयो आज तक? कोई ना जावे। हम कैसे जावे साहब? हमारी जमीन को ये वाला कागज ना बनो, हमारे राशन कार्ड की समस्या है, हमारी साहब कोई ने जमीन दबा ली है, हमारे ऊपर कोई ने अन्याय कर दियो है, हमारे ऊपर कोई ने गलत एफआईआर दर्ज करा दी है, साहब हमारे फला आदमी के संग ही नुकसान कर दियो है। इन समस्या जो कि नेता और ये नौकरशाहों का काम है उनका समाधान करना, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, हमसे कैसे व्यवहार करें। और सबके संग गुजरी है साहब, सबके संग गुजरी है। आज कोई हेलमेट लगा के उजारो है चौराहे पे और एक कागजन ने अपने घर भूल आया हो, तो हमारे भाई जो चौराहे इनकी सुरक्षा के काजे जो लगाए हैं वे 200-500 रुपया इन पे तो घुसा ले, गलत कह रहा हूं, और हम ठगे से महसूस क्योंकि फिर 2000 को चालान होगा। तो अगर ये सब याते उकता गए हुए और नेतान की जी हजूरीते उकता गए हुए, और वास्तव में अगली पीढ़ी काजे मैं बुजुर्गन से कह रहा हूँ कि कछु करवे को मन हुए आपको कि अगली पीढ़ी के काजे हम ऐसा भरतपुर छोड़ जाएं जैसो, मतलब ये बदल ना रहो साहब, जैसा आपने छोड़ो 40-50 साल पहले ऐसा ही है, जब आप जवान है जब वो ऐसा ही हो, और आप बुजुर्ग गए जब वो ऐसा ही है। तो अगर कछु बदलवो चाहो, रोजगार लावो चाहो, यहाँ फैक्ट्री हो, अलवर में कितने फैक्ट्री रजिस्टर्ड है साहब तुम्हें पता है? मैं आपकी जानकारी का बताता हूँ। अलवर भरतपुर अलवर ते पुरानी रियासत है, भरतपुर पुरानी रियासत है और बड़ी रियासत है। यहाँ के राजान को, महाराजा सूरजमल को ज्यादा प्रताप हो, ज्यादा वर्चस्व हो, दिल्ली तक हम गए, हम दिल्ली के फाटे गन्ने उखाड़ लाए। लेकिन आज अलवर में करीब करीब 5000 इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है। अलवर का युवा, अब जैसे मैं पढ़वे में तेज ना हूँ साहब, मैं अगर पढ़ने में तेज नहीं हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि यही नौकरी कर लूँ कोई छोटी, तो क्या पैसा की नौकरी मिले, 8000 रुपया की, 10,000 रुपया की, और या 8-10 हजार से ऊपर जानो है तो क्या तो जयपुर जानो है, कि दिल्ली जानो है, नोएडा जानो, फरीदाबाद जानो, गाजियाबाद जानो है, मांगे तक पैसा मिल जाए 15,000। अब 15,000 को हिसाब है साहब, 3,000 रुपया कमरा आ जाए, 4,000 को वो ऐसा बिल्कुल जो समझ लो बस्ती सी में कमरा लेना पड़े छोटो सो, 2-4-5,000 भोजन पानी और फोन में, तो हमारा 8-10 हजार को तो लाइट फाइट मिला के ही खर्चा आ जाए, बचे 5,000 में आवो जावो और घर पे बालक पालने, तो उस 15,000 का भी कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे व्यापार होते, उद्योग होते, ऐसी व्यवस्था होती साहब, एक फैक्ट्री ना है और भाई फैक्ट्री चली चलाई बंद करा दी, यहाँ राजनीतिज्ञ ने कराई है, मैं तुम्हें फिर लिख के दे रहा हूँ, राजनीतिज्ञ ने ही फैक्ट्री बंद कराई है। ये आम है 5 साल अपनी जेवन ने बने,
फैक्ट्री वाले इन पे पैसा लें और इनकी एस्तेसी कर दें, क्योंकि कोई व्यापारी इतने पैसा तो दे देना है भाई, आप या तो काम करन दो जब ही तो पैसा देंगे। अगर यही हमारे बच्चों को 30,000 40,000 की घर में नौकरी मिल जाती है, फैक्ट्री होंगी साहब, तो उनके लिए ये 30,000 रुपए जयपुर दिल्ली के 50,000 और 1 लाख से ज्यादा पड़ेंगे, यहीं के यहीं घर के घर में। तो अब समय आ गया है, सब चेंज कर लो और या में मत पड़ो कि साहब ये हमारा पीछे नाम लग रहा है कि फला शर्मा है, फला सिंह है, फला चौधरी है, फला गुप्ता जी हैं। या चीज से बाहर आना पड़ेगा हमें अगर विकास करना हो। हम सब एक हैं। बिहारी जी यहाँ जब आशीर्वाद दे में ना, तो कोई ये जाति देख के आशीर्वाद ना दे में। बिहारी जी के या मंदिर में कोई ये जाति देख के प्रवेश ना मिल लो। हमारे बगल में कंधे पे कंधा लगा के जो बिहारी जी के काजे ताली बजा रहा है, वो कौन सी जाति को कोई ये ना पता, ठीक है। तो वही साहब जो बिहारी जी ने आदेश दिया वही के हिसाब से आप जीवन चलाना चाहिए। और याते ऊपर उठ के आप जो युवा सोच है, अगर मेरे से भी कोई काबिल आदमी मिल जाता है, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, इस बात को आज आपको कह रहा हूं कि मेरे से जो काबिल आदमी मिलता है, उस काबिल आदमी का मैं तन मन और धन से सहयोग भी करूंगा और उसके साथ भी चलूंगा। और अगर नहीं मिलता है तो साहब मेरे को चुनो, मेरी पढ़ाई लिखाई देखो, जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी पढ़ाई लिखाई देखो, उनकी योग्यता क्या है, वो क्या करते हैं। और जो ऐसे बैकग्राउंड के और आम है ना साहब, जिनने, हम तो साहब बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, आप लोगों के बीच में से आते हैं। टूटी साइकिल थे साहब, मैं स्कूल में जाता हूँ और टूटी साइकिल से ही कॉलेज गया हूँ। मेरे पैंट यहाँ से फट जाते, यहाँ से 6 जाते पैंट, तो वैसे तो मैंने पैंट पहने। आज व्यापार जमा लियो 15-20 साल में, रोटी पानी की कोई कमी ना है, राजनीति में आवे की कोई रुचि ना आई, लेकिन आप सब लोगों ने इतना उत्साहवर्धन कर दिया कि नहीं कोई ये तो आना पड़ेगा। ऐसा आदमी जो पिक्चरन की स्टाइल में इनकी एस्तेसी करे कि भाई तू गलत कर रहा है तो वह गलत है, रोके। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि साहब अब के सोचो और अपनी सोचें बदल के जाति पाति इन सब से ऊपर उठ के आप जो है वोट करें और अपना प्रत्याशी जो है जिता के लेके आवे। धन्यवाद। गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य। भरतपुर के उज्जवल भविष्य के लिए चुनिए एक युवा नेता, नवीन पराशर।